क्या आप लोग भी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और हर एक चीज़ फॉलो करने के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है? तो ऐसे 5 साइलेंट रीज़न रहते हैं। यदि उसके ऊपर काम नहीं किया जाएगा तो प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत आएगी। तो वो 5 रीज़न आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और यदि आप उसके ऊपर काम कर लेंगे तो तुरंत ही आप प्रेगनेंसी कंसीव कर पाएंगे। तो सबसे पहला रीज़न है अंडे नहीं बनना, एनओव्यूलेटरी साइकिल। आपकी साइकिल ठीक होगी। ज़्यादातर आपको क्या लगेगा कि मेरी पीरियड साइकिल नॉर्मल है, 28-30 दिन में आ जाती है, तो ओव्यूलेशन होता ही होगा, ये हम ध्यान में रख लेते हैं और उस टाइम पे बीच में रिलेशन भी रख लेते हैं। लेकिन काफ़ी सारे केसेस में यदि आपकी साइकिल ठीक हो फिर भी अंडा नहीं बनेगा, एनओव्यूलेटरी साइकिल रहेगी, टाइम टू टाइम पीरियड आता रहेगा लेकिन अंदर अंडा नहीं बन रहा होगा। तो यहाँ पर कैसे चेक करें अंडा बन रहा है या नहीं? वो आप फॉलिकुलर स्टडी से चेक कर पाते हैं। किट भी कभी कभी मिसगाइड कर देती है। यदि आपका हार्मोन ठीक नहीं है तो जो ओव्यूलेशन किट आती है वो भी कभी आपको मिसगाइड कर देगी। तो आप फॉलिकुलर स्टडी से चेक कर सकते हैं। पीरियड के 10वें 11वें दिन पे पहली बार जाना रहता है और ओव्यूलेशन तक अल्टरनेट डे आपको सोनोग्राफी करानी रहेगी। उसमें पता चल जाएगा आपका अंडा बन रहा है या नहीं। दूसरा रीज़न रहता है इम्प्लांटेशन में, यानी कि आपकी लाइनिंग सही नहीं बन रही है। ये भी सेम उसी फॉलिकुलर स्टडी में पता चल जाएगा। नॉर्मल लाइनिंग 8 से 12 mm के बीच में रहनी चाहिए। यदि आपकी लाइनिंग सोनोग्राफी में ओव्यूलेशन दिन पे वो देखा जाता है, पहले से नहीं। ओव्यूलेशन जब होता है उस दिन की जो लाइनिंग है वो देखा जाएगा। तो ओव्यूलेशन दिन पे आपकी लाइनिंग यदि 6-7 इस तरह से रह रही है तो इम्प्लांटेशन में दिक्कत आएगी। 8 से 12 mm के बीच में होनी चाहिए और उसमें ब्लड फ्लो भी अच्छा रहना चाहिए। लाइनिंग सही रहेगी लेकिन ब्लड फ्लो अच्छा नहीं रहेगा। तो ब्लड फ्लो सही नहीं रहने का रीज़न हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे और उसका सॉल्यूशन देंगे। तीसरा जो मेन एक रीज़न रहता है प्रेगनेंसी नहीं रुकने का, वो है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन यानी कि जब आप रिलेशन रखते हैं तो हस्बैंड की स्पर्म यहाँ पे रिलीज होगी, तो ये वहाँ पे वजाइनल पीएच होगी, वो नॉर्मल रहेगी तो ही हस्बैंड के स्पर्म वहाँ पे जिंदा रहेगा, वरना वो नहीं रहेगा। उसके लिए एक स्पेसिफिक टेस्ट भी आता है, पोस्ट कोइटल टेस्ट। ये दिखता है कि आपकी वजाइना में जो स्पर्म गया वो जिंदा रह पाता या नहीं रह पाता। काफ़ी सारे केसेस में वो नेगेटिव आते हैं, यानी कि स्पर्म यही मर जाते हैं। हमें लगेगा ओव्यूलेशन हो रहा है, हस्बैंड की रिपोर्ट ठीक है, आपकी ट्यूब भी ठीक है, तो प्रेगनेंसी क्यों नहीं रुक रही है? तो यदि आपका वजाइनल पीएच ठीक नहीं है, आपको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, तो आपको प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत आएगी। दूसरा इन्फेक्शन क्या दिक्कत करेगा? आपका बच्चेदानी का मुख बंद कर देगा, सर्वाइकल स्टेनोसिस हो जाएगा। तो सर्वाइकल स्टेनोसिस यदि होगा तो स्पर्म चल के ऊपर नहीं जा पाएगा। तीसरा, इन्फेक्शन और थोड़ा ऊपर गया तो आपकी ट्यूब बंद कर देगा। और कभी कभी क्रोनिक इन्फेक्शन के चलते क्रोनिक पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, पीआईडी क्रोनिक हो जाती है तो आपकी यूट्रस की पोजीशन बदल जाएगी, रिट्रोवर्टेड यूट्रस होगा, उसमें भी स्पर्म ऊपर नहीं जा पाएगा। आपका ओवरी और यूट्रस चिपक जाएगा तो ओव्यूलेशन में दिक्कत आएगी। यदि पेल्विक एडेसेंस हो जाएगा तो ट्यूब खुली नहीं रहेगी, यानी कि वो आपने चेक करा ट्यूब खुली थी लेकिन पीआईडी हो गया, पेल्विक इन्फेक्शन के चलते एडेसेंस हो गया, तो ट्यूब हमारा हाथ की तरफ फ्री मूवमेंट करती है। यदि वो मूवमेंट यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट हो गई तो वो अंडा कैसे जाके कैच कर पाएगी इस तरह से? तो वहाँ पे ये खुली है लेकिन वो मूवमेंट उसकी ठीक नहीं है। तो इन्फेक्शन आप नहीं सोच सकते, उतना बड़ा रीज़न रहेगा आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकने का। और इन्फेक्शन में दूसरी दिक्कत ये रहती है कि बार बार होता है, उसका कारण क्यों रहता है कि हस्बैंड की ट्रीटमेंट कभी नहीं होती है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि हस्बैंड को सिम्टम था तो अकेले हस्बैंड ने ट्रीटमेंट ले ली, वाइफ को सिम्टम था अकेले वाइफ ने ले ली। कभी प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी क्योंकि आपको दोनों को साथ में ट्रीटमेंट लेना कंपलसरी होता है, ज़रूरी नहीं कंपलसरी है, तभी जाके इन्फेक्शन जड़ से ख़त्म होगा, वरना मैंने बताया ये सब दिक्कतें बढ़ती जाएगी आपकी। तो जब भी इन्फेक्शन हो उसका सिम्टम ये रहेगा कि आपको यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है तो यूरिन में जलन हो सकती है, वजाइनल इन्फेक्शन रहेगा तो आपको आसपास में दाने निकल आए, क्रैक हो जाए, ड्राई रहे वो एरिया, रिलेशन में दर्द हो, रिलेशन में जलन हो, हस्बैंड के स्पर्म अंदर जाने के बाद तुरंत जलन होने लगे, बहुत ज़्यादा मात्रा में खुजली आए, बदबू आए, जो डिस्चार्ज होती है, फिसिस स्मेल आती है,
और डिस्चार्ज कभी कभी वाइट ना रहते येलो और ग्रीनिश हो जाता है। यदि इसमें से सब या कोई एक दो सिम्टम भी दिखते हैं तो उसकी ट्रीटमेंट दोनों को साथ में लेना कंपलसरी रहता है। चौथा एक मेन रीज़न रहता है आपका प्रोलेक्टिन और थायराइड का लेवल बढ़ा होना। यदि थायराइड लेवल बहुत हाई है या लो है तो भी ओव्यूलेशन नहीं होगा, इम्प्लांटेशन नहीं होगा। ऐसे में इम्बैलेंस में आपका प्रेगनेंसी रुक गई तो बच्चे की धड़कन नहीं आएगी या आके चली जाएगी। सेम रहेगा प्रोलेक्टिन के साथ, आपका ओव्यूलेशन नहीं होगा, इम्प्लांटेशन नहीं होगा, प्रेगनेंसी रुक गई तो भी हेल्दी नहीं रुकेगी। तो प्रोलेक्टिन और थायराइड एक ऐसी रिपोर्ट है जिसकी दवाई जनरली ट्रीटमेंट में इंक्लूड नहीं की जाती है। यदि उसकी दिक्कत या बड़ा हुआ है तो ही उसकी ट्रीटमेंट दी जाएगी। तो हर 3 महीने में एटलीस्ट 6 महीने में प्रोलेक्टिन और थायराइड का रिपोर्ट करिए और उसके ऊपर काम करिए तो प्रेगनेंसी जल्दी रुक जाएगी। ऐसे दूसरी एक जो रीज़न है वो है आपके अंदर विटामिन और प्रोटीन की डेफिशिएंसी होना। यदि आप विटामिन डी डेफिशिएंट है तो आपका ओव्यूलेशन में, इम्प्लांटेशन में दिक्कत आएगी। यदि आपके अंदर B12 की कमी है तो भी इम्प्लांटेशन में दिक्कत आएगी। आयरन की कमी है, हमने जैसे आगे बताया था कि आपकी लाइनिंग तो सही बन रही है लेकिन इसके अंदर ब्लड फ्लो अच्छा नहीं है। तो यदि आपके अंदर विटामिन डी कम है, आपके अंदर आयरन कम है, विटामिन सी कम है, यदि विटामिन सी कम रहेगा तो आप कितनी भी आयरन की टेबलेट लेंगे वो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो ये आयरन की टेबलेट के साथ या तो आपको डेली ना नींबू पानी पीना ज़रूरी है या विटामिन सी की टेबलेट साथ में लेना ज़रूरी है। तो आपको आयरन अच्छा लेना ज़रूरी है। और यदि फूड में से सब नहीं ले पा रहे तो सप्लीमेंट लो। तो आपके अंदर विटामिन बी, विटामिन डी और आपके अंदर आयरन, कैल्शियम ये सब लेवल अच्छा होना ज़रूरी है यदि आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो। प्रेगनेंसी प्लानिंग के पहले 3 महीने से और जब तक प्लान करें तब तक फोलिक एसिड लेना भी ज़रूरी है, क्योंकि वो आपका आगे चल के बच्चा आए उसके अंदर कोई नर्व या स्पाइन रिलेटेड दिक्कत नहीं आएगी यदि आपने फोलिक एसिड अच्छा लिया तो ये विटामिन मिनरल्स जो रहता है वो भी आपकी एक क्वालिटी स्पर्म क्वालिटी के लिए उतना ही ज़रूरी है। तो डाइट में आप प्रोटीन अच्छा रखेंगे, प्रोटीन डेफिशिएंसी से भी एक क्वालिटी स्पर्म क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी। तो 1/3 पोर्शन आप प्रोटीन अच्छा रखेंगे। प्रोटीन किस में से मिलता है? स्प्राउट्स में से मिलेगा, अंडा, पनीर, टोफू, दूध, दही ये सब में से अच्छा मिलेगा। फिर आपको जो बोला गया था ये विटामिन डी, तो उसके लिए धूप में बैठना है। दूसरा रहता है ओमेगा। ओमेगा किस में से मिलेगा? ड्राई फ्रूट्स में से या फिर सीड्स में से। तो डाइट में प्रोटीन रिच डाइट लीजिए। आपको ओमेगा के लिए ड्राई फ्रूट सीड्स लेना ज़रूरी है। विटामिन डी के लिए आपको धूप में बैठना है या फिर सप्लीमेंट लो। आयरन के लिए आयरन रिच फूड खाइए। और कितना भी फूड अच्छे से ले रहे हैं लेकिन फिर भी जब आप प्लान करें तब थोड़ी नीड ज़्यादा होती है तो उन सब के सप्लीमेंट लेना भी ज़रूरी है। यदि आप चाहेंगे तो उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख देंगे। बेस्ट प्रोटीन पाउडर कौन सा है, बेस्ट ओमेगा कौन सा है, कौन सी बेस्ट मल्टीविटामिन है, सबके हम लिंक नीचे रख देंगे, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। हस्बैंड और वाइफ दोनों को प्रॉपर प्रोटीन विटामिन लेना ज़रूरी है ताकि एक क्वालिटी अच्छी हो, स्पर्म क्वालिटी अच्छी हो, आपकी इम्प्लांटेशन रेट अच्छा हो। ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर जनरली काम नहीं की जाती है और उसके बाद प्रेगनेंसी नहीं रुकने पे हमें स्ट्रेस आता है कि सब कुछ तो कर रहे तो क्यों नहीं रुक रही है। लेकिन ये सब साइलेंट वहाँ पे रीज़न रहते हैं जिसके ऊपर काम आप करेंगे तो जल्दी से प्रेगनेंसी रुक जाएगी। और भी कोई रीज़न हो जिसके चलते आपकी प्रेगनेंसी ना रुक रही हो या अभी आपको सर्जरी IUI बोल दिया हो तो उससे पहले हमारे चैनल में स्पेसिफिक आपको जिस रीज़न से बोला हो वो वीडियो देखिए और उसके फीडबैक्स देखिए कितनी अच्छे से, कितनी इजीली होम्योपैथिक मेडिसिन से आप जल्दी से कंसीव कर लेंगे। तो आज हमारी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक करिए और अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी शुरू करिए। यहाँ पे नंबर दिया गया है, उस पर इतना ही मैसेज करना है, आपकी अपॉइंटमेंट बुक करनी है, आगे मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। और भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हस्बैंड देख रहे तो वाइफ को, वाइफ देख रहे तो हस्बैंड को शेयर करना ना भूले, क्योंकि सबके पास ये नॉलेज रहना चाहिए कि प्रेगनेंसी जल्दी से कैसे रुकेगी। और आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। चलिए फ्रेंड, फिर से जल्दी से मिलेंगे नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।